कोरोना महामारी ने जहां लोगों को बेहाल कर दिया है, वहीं त्योहारों पर भी इसका खासा असर पड़ा है। त्योहारों की मिठास को कोरोना ने फीका कर दिया है। लेकिन अब कोरोना के कम होते ही प्रकोप के बाद फिर से त्योहारों में वही रौनक लौटने लगी है। सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने की अनुमति दे दी है। इसी के चलते इस बार विजयादशमी पर्व को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जनता से लेकर दुकानदारों तक में भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं मेला समितियों के लोगों में भी इस बार अनोखा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। यही नहीं, कोविड महामारी की मार से परेशान रावण का पुतला बनाने वाले कारीगरों से लेकर मेले में दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले छोटे दुकानदारों में भी इस बार अच्छा व्यवसाय होने की आशा जगी है। विजयदशमी की धूम कानपुर देहात में देखने को मिल रही है। यहाँ मेले फिर से सज गए हैं। अकबरपुर में इस बार 151वीं रामलीला का आयोजन किया गया है। काम तो करते हैं पेंटिंग का, पर टाइम मिलता है तो रावण के पुतले भी बना देते हैं। अच्छा, रावण के पुतले बनाते हैं। कहाँ कहाँ आप तक लगाए हैं आप लोगों ने, और कोरोना के चलते आपकी क्या स्थिति रही? कोरोना के चलते ये स्थिति है कि 2 साल से तो बिल्कुल काम डाउन चल रहा है। और इस पर साल भी यहीं दो रावण बनाए थे अकबरपुर के, और इस साल भी 2 ही बने हैं अकबरपुर के। अच्छा, इससे पहले कहाँ कहाँ लगाते थे? इससे पहले तो ये अपना अमरौदा का हुआ, पुखराया का हुआ, रूरा का हुआ, और ये अकबरपुर के हो गए, और एक आध कानपुर के भी ठेके आ जाते थे। अच्छा, छोटे मोटे भी बनाते होंगे? छोटे मोटे बना देते हैं ठेका आने पर। अच्छा, क्या स्थिति रही होगी कोरोना काल के समय आपकी? कोरोना काल के समय तो काम डाउन था। अब इस समय मौजूदा स्थिति में मेला भी लगा है आपकी बार, और अब क्या स्थिति है आपकी? कुछ आशा लगी है? स्थिति तो अभी भी वही है, पर साल देखते हैं क्या स्थिति, पर साल समझ में आएगी उसकी स्थिति क्या होता है क्या नहीं होता है। की रामलीला का जो मंचन श्री रामचरितमानस तुलसीदास की जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर एक एक छंद, एक एक चौपाई पर पूरा विधिवत होता है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि हमारी श्री रामलीला समिति में अयोध्या नगर की लीला अयोध्या नगर में होती है, और जनकपुरी की लीला जनकपुरी में होती है। रामलीला के अपने मैदान हैं, अपनी इनकी व्यवस्थाएं हैं, और केवट संवाद के लिए एक बहुत पौराणिक तालाब, कलारन तालाब के नाम से मशहूर है, उस पर पूरा नौका विहार करके गंगा का रूप दिया जाता है उसको, और उससे इस दिशा में लंकापुरी जब वो आते हैं, जहाँ पर आप बैठे हुए ये लंकापुरी का स्थान है, और पंचवटी भी यहीं पर है। इसका इतिहास क्या है? कितने वर्षों से मनाई जाती है? ये 151वां वर्ष है, 151 वर्ष पूर्ण होंगे इस वर्ष, और अभी तक जो लीला हुई है दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूती जा रही है। और हमारा समय हर बार किसी न किसी समाज के किसी एक वर्ग को अध्यक्ष बनाया जाता है। बड़ी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं पारदर्शी हैं। हमारी एक रजिस्टर्ड फर्म कंपनी है। अब की बार जो है कितनी भीड़ आई होगी रामलीला को देखने के लिए? कोरोना काल की वजह से लोग भीड़ कम आ रही है। भीड़ का पिछली वर्ष रामलीला तो हुई, पर मेले का कोई आयोजन नहीं हुआ, भीड़ को कम से कम लाया गया। इस वर्ष भी भीड़ आती है, पर रोटेट में आती है। अगर जो लोग समझदार हैं, जैसे ही थोड़ी सी भीड़ बढ़ने लगती है तो लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरों को देखने का अवसर देते हैं। ये हमारे कस्बे की बहुत अच्छी परंपरा है, और कोरोना काल को दृष्टि रखते हुए लोग अपनी जगह से हटकर दूसरों को आगे करने का प्रयास करते हैं। कोरोना में के चलते कुछ असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है। भीड़ पर भी असर पड़ा है, दुकानदारों पर भी असर पड़ा है, व्यापार पर भी असर पड़ा है, और परंतु दानदाताओं की कोई कमी नहीं रही। इसलिए नई ऊंचाइयों पर रामलीला इस वर्ष भी पूर्ण होगी। प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइंस के अनुपालन स्वरूप कोई नियम, कायदे, कानून बताए गए? प्रशासन के द्वारा जितनी भी गाइडलाइन कोविड-19 को दृष्टि कर रखते बताई गई हैं, समिति और समाज के सभी वर्ग के लोग छोटे बड़े उसका बखूबी पालन कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन हर वक्त मुस्तैद खड़ा रहता है। पूरी हमारी व्यवस्था में चाक चौबंद रहती है, उसमें पूरा सहयोग रहता है। रावण दहन को लेकर क्या व्यवस्था है? रावण दहन को लेकर व्यवस्थाएं, कल 6:30 बजे रावण का दहन किया जाएगा, और उसी समय आतिशबाजी का भी आयोजन होता है। हमारे इस आयोजन में जिलाधिकारी, एसपी महोदय, सभी लोग, और माननीय सांसद जी, हमारी सदर विधायिका, अनंत तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित
सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।